हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। हम लोग 1200 एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि करंट अफेयर बेस्ड है, ईयरली मैगजीन का आई दृष्टि का। यहाँ से देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर पीसीएस में क्वेश्चन आता है, इंक्लूडिंग यूपी पीसीएस, बीपीएससी, ठीक है, यूके पीसीएस। तो प्लीज़ आप पूरा लेक्चर देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो लास्ट टाइम 69th में 20 क्वेश्चन थे, यूपी पीसीएस में भी अच्छा खासा क्वेश्चन था। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग 1025 कंप्लीट कर चुके हैं, 1026 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला ये क्वेश्चन बोल रहा है कि रिसेंटली इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिघाट वाज इंडक्टेड इन इंडियन नेवी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि न्यूज़ में था। इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन वाज आईएनएस अरिहंत, ये भी सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईएनएस जो अरिघाट था कहाँ कमीशन हुआ था? विशाखापट्टनम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1027 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। Helcol vaccine is an oral cholera vaccine developed by the Bharat Biotech. Cholera is the disease caused by the virus, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, मगर cholera is not caused by the virus, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वीमेन एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 ऑर्गेनाइज्ड? तो ये राजगीर में, ठीक है। याद रखिएगा, डेट स्पेसिफिक पूछ लेगा, 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद द 3 इंडिविजुअल वाज अवार्डेड द रामोन रैंकसाई अवार्ड? तो बताइए किनको दिया गया था? रूरल डेवलपमेंट मूवमेंट को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑन 30 अगस्त 2024 द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट Naman was launched by the Indian Army. Out of the total 14 common service center opened in the first phase, 3 are located in Uttar Pradesh. ये बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर विथ रिस्पेक्ट टू द 70 फिल्म अवार्ड 2024 नेशनल फिल्म अवार्ड। तो कौन सा रॉन्ग पेयर है बताइए। बेस्ट फिल्म किसको दिया? तो आत्मा को दिया गया, आत्मा को। बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी को, बेस्ट डायरेक्टर सूरज भारद्वाज को, एंड बेस्ट बुक ऑन सिनेमा गुलमोहर को। ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल? बताइए। तो बुद्धिस्ट काउंसिल का न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन, What is the name of the first indigenously developed pollution control vessel recently launched in the Indian Coast Guard? तो पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल का नाम क्या है? तो समुद्र प्रताप, ठीक है, समुद्र प्रताप, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिसेंटली लॉन्च डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ठीक है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट ये बोला कि ये मिशन का एम ये है कि ट्रांसफर इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर बाय बिल्डिंग द रोबोस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिवरेजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि 2817 करोड़ हैज़ बिन केप्ट फॉर द मिशन विल बी फुल्ली पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो बताइए, तो बेसिकली ये गलत है, ठीक है। इसमें दोनों इक्वली पार्टिसिपेट कर, मतलब स्टेट भी कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड सेंटर भी कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। ओनम फेस्टिवल के बारे में पूछ रहा है, कौन सा स्टेट में मनाया जाता है अगस्त और सितंबर? तो ये केरला। अगला क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एनपीएस वत्सल्य स्कीम अनाउंस बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम इन दिस सितंबर 2024। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो बोले कि मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹1000 इज रिक्वायर्ड टू ओपन एन वत्सल्य अकाउंट अंडर दिस स्कीम एंड दिस इट वॉज अनाउंस एज द न्यू पेंशन स्कीम फॉर द माइनर, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। कितना मिनिमम चाहिए? तो 1000 चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, बीपी कोलंबो मिशन, ठीक है, इज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बताइए किसका है? तो बेसिकली देखा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान स्पेस एजेंसी का जॉइंट, ठीक है, याद रखिएगा, बीपी कोलंबो मिशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक फर्स्ट इन द फूड
स्टेट फूड सेफ्टी तो केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू, तो बताइए किससे से रिलेटेड, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, याद रखिएगा भास्कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी विच वाज इन न्यूज़, बताइए किससे से रिलेटेड है, तो एआई से रिलेटेड है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट और रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो बताइए। तो पहला देखा जाए तो इंटरनेशनल पीस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 सितंबर। ठीक है, क्लियर है। तो ये सही है, इंटरनेशनल पीस डे 21 सितंबर को। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर। ठीक है, ये भी सही है। अंत्योदया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23rd, नहीं ये गलत है, ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। एंड वर्ल्ड मैराटाइम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 सितंबर। ठीक है, क्लियर है। तो याद रखिएगा, ये देखिएगा इंटरनेशनल पीस डे 21 को मनाया जाता है। ठीक है, पीस राइनो लाइन से मनाया जाता है, यानी कि 21 हो गया, 22 हो गया। ठीक है, एंड 25 एंड 26 यानी कि अंत्योदय एंड मैराटाइम। ठीक है, क्लियर है, 25 एंड 26 याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट अंत्योदय डे सेलिब्रेटेड ऑन 25 सितंबर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये बोले इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ द डेथ एनिवर्सरी द पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, तो बताइए क्या ये सही है, तो ये बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है, न कि डेथ एनिवर्सरी। गलत है। सेलिब्रेटेड द सेलिब्रेशन ऑफ दिस डे इज स्टार्टेड इन 2014, तो ये भी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन रिसेंटली वन द यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड, तो बताइए कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूशन को ये अवार्ड दिया गया। तो बेसिकली देखा जाए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। राइट, पहला स्टेटमेंट ये बोले कि रिसेंटली द 6th एडिशन ऑफ द स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स वाज रिलीज। स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 6th एडिशन सही है। उत्तर प्रदेश वाज रैंक 14। ठीक है, केरला फर्स्ट पर था, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली ठीक है अनुरा कुमारा दिसनायका हैज़ बिन न्यू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो बताइए कौन सा देश का था, श्रीलंका। सॉरी, ये श्रीलंका का तो ये है, ये बिल्कुल सही है, श्रीलंका का है, बट ये ना प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोले चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, 27 सितंबर इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड टूरिज्म डे। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर। ठीक है, ऊपर हम लोग देखे थे 21 सितंबर, 22 सितंबर। ठीक है, पीस डे, इंटरनेशनल पीस डे, राइनो डे 25 एंड 26 देखे थे। तो अंत्योदया डे एंड मैराटाइम डे, एंड 27 को क्या माना जाए, टूरिज्म डे। ठीक है, क्लियर है। विच टाइम द टाइम दिस टाइम द थीम द वर्ल्ड टूरिज्म डे इज टूरिज्म एंड द पीस। ये स्टेटमेंट दोनों सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कैंसर मून शूट इनिशिएटिव इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्वाड से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एशिया सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन फॉर द ईयर 2024-7, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी को प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एशियन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मनकीडिया कम्युनिटी विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू, ये ओडिशा से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोले कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बोले कि 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट एंड एक्सपो वॉज ऑर्गेनाइज इन द गांधीनगर गुजरात, बिल्कुल सही है। इट वॉज इनेग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, नॉट प्रेसिडेंट पीएम। ठीक है, चलिए बोला अगला क्वेश्चन देखिए, 1051 नंबर क्वेश्चन, बोले चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। राइट,
पहला बोला कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वॉज रिसेंटली पब्लिश बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर है। एंड इंडिया इज रैंक 39th इन दिस इंडेक्स। ये भी सही है बिल्कुल, यानी कि दोनों सही है। याद रखिएगा, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एंड इंडिया इज रैंक 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द IIF अवार्ड 2024। शाहरुख खान was given this title बेस्ट एक्टर फॉर द फिल्म जवान एंड द सेरेमनी was हेल्ड इन द मुंबई। ठीक है, तो बताइए। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, मगर ये अबू धाबी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन कोलैबोरेशन विद द होम इनाग्रेटेड द क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशन इंडिया कॉन्क्लेव। तो बताइए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, ठीक है, कोलैबोरेट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। राइट, बोल रहा पहला स्टेटमेंट बोल रहा रैबिस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 28 सितंबर। ठीक है, 28 सितंबर। लुइस पास्चर वॉज बॉर्न ऑन 28 सितंबर हु डिस्कवर रैबिस। दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च एक पेड़ माँ के नाम। तो बताइए किसने ये लॉन्च किया? तो ज्योति आदित्य सिंधिया ने। ठीक है, ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज। राइट, ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज इज एन एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑफ द कंट्री? तो इंडिया एंड ओमान। ठीक है, याद रखिएगा, इंडिया एंड ओमान। क्लियर है? ऑप्शन बी, ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। राइट, वर्ल्ड मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29th। इट्स नॉट 29th, इट्स 26 सितंबर। ठीक है, ऊपर हम लोग देखें। एंड थीम इसका ये था, मूविंग टुवर्ड द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। रिसेंटली एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी वॉज ऑर्गेनाइज इन चाइना। ठीक है, बोला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी, बिल्कुल सही है। चाइना वन द टाइटल फॉर द 5th टाइम। नहीं, चाइना नहीं विन किया है, रदर देन इसे इंडिया विन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली द वर्ल्ड फूड इंडिया वॉज ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट एज अ पार्टनर कंट्री? तो जापान वॉज द पार्टनर कंपनी, आई मीन कंट्री। According to Economic Survey 2023-24, what percentage of the growth rate has estimated in the India GDP for the year 2024-25? तो बताइए कौन सा एस्टिमेट किया गया? तो ये 6.5%। ठीक है, 6.5% to 7%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सर्वे 2023-24? ठीक है, what according to this the total 3.1 crore houses has been built in the last 9 years under the Pradhan Mantri Garib Awas Yojana Rural. India is the second largest textile manufacturing in the world. तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है सेकंड वाला, बट ये 3.1 करोड़ नहीं था। ठीक है, 2.63 करोड़ था। ठीक है, तो पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024-5 इन द यूनियन बजट 2024-5। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। बोला टोटल एक्सपेंडिचर इज अबाउट ₹48.21 लाख करोड़। सही है। टोटल रिसिप्ट इज ऑल्सो अबाउट द 48.2 लाख करोड़, ये भी सही है। ठीक है, द इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव बोल रहा है, ठीक है, इज एस्टिमेटेड एट 0.61%, ये भी सही है। प्राइमरी डेफिसिट एस्टिमेट 1.9%, इट इज़ नॉट 1.9%, इट इज़ 1.4%। क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये बोला चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। राइट, तो ये क्वेश्चन बोला कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ये बोला कि अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2024-5 द हाइस्ट इनकम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल 2024-5 इज expected to come from the borrowing and the other liabilities। borrowing से ही and other liabilities आता है, ये सही है बिल्कुल। according to the budget 2024-5 the highest revenue received
in this category of the highest revenue for the year 2024-5 is expected to come from the income tax. तो रेवेन्यू सबसे ज़्यादा कहाँ से आने की बात हो रही है, तो क्या ये इनकम टैक्स है? बताइए। तो ये इनकम टैक्स नहीं है, ठीक है, यानी कि ये गलत है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली देखा जाए तो जो इनकम टैक्स होता है, ठीक है, इनकम टैक्स इज नॉट रिलेटेड टू रेवेन्यू रिसिप्ट बट टू ए कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बोले, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द बजट प्रायोरिटी टुवर्ड द डेवलप इंडिया इन बजट 2024-5। तो पहला स्टेटमेंट ये बोला कि ₹1.62 लाख करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द प्रोडक्टिव एंड एडप्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चर। द लोन लिमिट अंडर द तरुण कैटेगरी ऑफ मुद्रा फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस प्रायोरिटी हैज़ बीन इंक्रीज टू 20 लाख। तो दूसरा स्टेटमेंट तो क्लियर कट सही है, ठीक है। और पहला स्टेटमेंट जो ₹152 करोड़ लाख एलोकेट किया गया, ठीक है, नॉट कि 1.62 करोड़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट बजट 2024-5, ठीक है, हाउ मेनी बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड इन द प्रायोरिटी ऑफ द डेवलप इंडिया फॉर द फाइनेंशियल 2024-5? तो 10,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मनी एज एलोकेटेड फॉर द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन बजट 2024-5? तो 15,000 करोड़, ठीक है, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द बजट 2024-5, द फाइनेंस ईयर ऑफ 2024, हाउ मेनी करोड़ रुपी will be the government of India invest in the प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 related to urban housing? तो कितना लाख इन्वेस्ट करने की बात है? तो 10 लाख करोड़, ठीक है। विच फेस ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी लॉन्च इन बजट 2024-5? तो कौन सा फेस? 4th फेस। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द बजट 2024-5, a venture capital fund of how many rupee is to created for the space economy? तो वेंचर कैपिटल कितना है? तो 1000 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग बताइएगा। तो बोले शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन ऑफ द एसेट विल बी टैक्स एट 20%। शॉर्ट टर्म 20%, बिल्कुल सही है। सेकेंड बोला कि exemption limit for the capital gain on the finance asset will be increased to the 1.5 lakh per annum. It is not 1.5, it is 1.25 लाख, ठीक है। एंजल ये गलत है, ठीक है, यही आंसर होगा। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। एंजल टैक्स विल बी एबॉलिश फॉर द ऑल क्लास, ठीक है, ये भी सही है। द कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑन द फॉरेन कंपनी विल रिड्यूस टू 35%, ये भी सही है स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है बताइएगा। बोला कि इस बजट में जो यूनियन बजट है 2024-5 में मनरेगा को दिया गया है 86,000 करोड़, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सोलर को कितना दिया गया है? तो 1000 करोड़। इट्स नॉट 1000, इट्स 10,000 करोड़। डेवलपमेंट ऑफ द सेमी कंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को 6,900 करोड़, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एलपीजी 500 करोड़, 1500 करोड़, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द जीडीपी विल बी स्पेंड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटी फॉर द फाइनेंस ईयर 2024-5? तो कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी? तो 3.4% ऑफ द जीडीपी ऑन द इंफ्रा। क्लियर है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर prepared a union budget of how many crores on 23 जुलाई 2024? तो कितने का है? तो बेसिकली देखा जाए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। क्लियर है? यानी कि 48,20,512 करोड़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया
growth rate has been projected by the Reserve Bank of India in the 2024-5. तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे कितना था 6.5% से लेकर 7% तक, मगर हाँ रिजर्व आरबीआई के अनुसार ये 7.2%, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। चूज द रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, रिगार्डिंग द यूनियन बजट 2024, ठीक है, बजट एस्टिमेट इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट है, बोल रहा कि फिजिकल जो डेफिसिट होने वाला है वो 4.9% होने वाला है, ठीक है, 4.9% बिल्कुल सही है। रेवेन्यू कितना होना है, रेवेन्यू डेफिसिट 1.8, प्राइमरी डेफिसिट 1.4, सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट 16%, सेंट्रल गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड टू बी 56.8%, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोलता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन द फिजिकल डेफिसिट ऑफ 4.5, ठीक है, एस्टिमेट भी उतना ही 4.9, ठीक है, of the GDP by the financial 2025-26। ऑफ कोर्स कोशिश तो करना ही चाहिए, गवर्नमेंट भी कर रहा है। एज फॉर द बजट 2024-5 द नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज 1.7%, ये भी सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द यूनियन बजट, ठीक है, 2024-25 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल लॉन्च द स्कीम टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू 1 करोड़ यूथ इन हाउ मेनी कंपनीज इन द नेक्स्ट 5 ईयर। तो 500 कंपनी का टारगेट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द टॉप 3 टैक्सेस प्रोजेक्टेड इन द बजट 2024-5। तो बताइए। तो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है इनकम टैक्स पर, ठीक है, उसके बाद जीएसटी पर, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। द बजट 2024-25 द गवर्नमेंट हैज़ टॉक अबाउट द ब्रिंगिंग ए नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी फॉर द सिस्टमेटिक एंड ओवरऑल डेवलपमेंट इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, ये बात सही है। दूसरा बोल रहा है द गोल ऑफ दिस पॉलिसी इज टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन इकोनॉमी, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑन द लार्ज स्केल, ठीक है, तो ये अर्बन इकोनॉमी नहीं, डायरेक्टली बोल रहा है रूरल इकोनॉमी की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड द सोशल जस्टिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट द टारगेट टू एस्टेब्लिश मोर देन 1000 ब्रांच ऑफ द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इन बजट 2024-25 टू एक्सपेंड इन विच एरिया, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। 100 ब्रांच की बात की गई पेमेंट बैंक की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। In the budget 2024-25, the government has shown commitment to complete the पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। बताइए कौन सा स्टेट में है, तो ये तेलंगाना में, सॉरी ये आंध्र प्रदेश में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन द सक्सेस ऑफ पीएम श्वान निधि योजना द गवर्नमेंट हैज इन्वेस्ट द स्कीम टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ द टोटल ऑफ हाउ मेनी वीकली हार्ट ऑन स्ट्रीट फूड हब इन द selected city every year over the next 5 years, the 100। Next question. In line with the announcement made in the interim budget, Pradhan Mantri Surya Ghar free electricity scheme was launched on which of the following days। तो बताइए। तो बेसिकली देखा जाए ये 15 फरवरी 2024 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। In the Union Budget 2024-25, a provision for the rupee 11,11,111 crore has been made for the capital expenditure. What is the percentage of the total GDP? तो ये है 3.4%, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। याद रखिएगा क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the Union Budget 2024-25, which phase of the Pradhan Mantri ग्राम सड़क योजना, इट इज 4th phase, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एज पर द यूनियन बजट 2024-25 ए वेंचर कैपिटल फंड फॉर हाउ मेनी करोड़ रुपी विल बी सेट टू इंक्रीज द स्पेस इकोनॉमी, तो बताइए 1000 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द बजट 2024-25 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ
रिवाइज टैक्स स्ट्रक्चर फॉर द न्यू टैक्स रिजिम। तो बताइए कौन सही है। तो मोर देन 15 लाख 10%, आई मीन 13%, ठीक है, ये ऑब्जर्व कीजिएगा। तो 0 से 3 लाख 0%, ठीक है, 0 से 7 लाख 5%, 7 to 10 लाख 10%, एंड मोर देन 15 लाख, ठीक है, 30%। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ एलोकेटेड द हाइस्ट अमाउंट इन द यूनियन बजट फॉर द फाइनेंस। तो बताइए कौन सा मिनिस्ट्री को दिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच स्कीम हैज़ बीन एलोकेटेड द हाइस्ट अमाउंट इन यूनियन बजट। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को, यानी कि सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बजट एस्टिमेट फॉर द ईयर 2024-25 द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी स्पेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बताइए कहाँ सबसे ज़्यादा। तो ये देखा जाए तो एस्टिमेट के अनुसार सबसे ज़्यादा कहाँ इंटरेस्ट पेमेंट में दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए व्हाट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पूर्वोदय योजना वाज अनाउंस इन द बजट स्पीच बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन। ये बिल्कुल सही है। दिस स्कीम इज रिलेटेड टू ऑल राउंड डेवलपमेंट इन द 5 स्टेट, ठीक है, ईस्टर्न स्टेट कौन है। तो बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड असम। असम नहीं है, आंध्र प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बोला कि बजट 2024-25 में इट हैज़ बीन प्लान टू लॉन्च प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। ए टोटल ऑफ 1 लाख विलेज विल बी कवर्ड अंडर दिस स्कीम। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बेसिकली देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। इट इज़ नॉट 1 लाख विलेज कवर होगा रदर देन 63,000 विलेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बोल रहा है, ठीक है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इन दिस बजट द टैक्स ऑन द फॉरेन कंपनी हैज़ बीन रिड्यूस टू 40 to 35%, ठीक है, 30%, ये गलत है। इट हैज़ रिड्यूस टू 40 to 35%, ठीक है। तो बोला कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगला ऑप्शन ये बोला कि अंडर दिस बजट 100% एक्सेप्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन द कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल क्लेम रिलेटेड टू कोविड-19, ठीक है। बताइए देयर इज नो सच प्रोविज़न, ठीक है, यानी कि आंसर इसका देखा जाए तो वो हो जाए। चलिए अगला देखिए, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो बोला कि यूनियन बजट 2024-25 हैज़ सेट ए टारगेट टू प्रोवाइड स्किल टू 20 लाख यूथ इन ए 5 ईयर, ठीक है। स्किल टू 20 लाख यूथ इन ए 5 ईयर। रुपी 10 लाख करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, 10 लाख करोड़। दोनों स्टेटमेंट सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिल हैज़ बीन अनाउंस टू इंट्रोड्यूस इन द बजट 2025 टू इंक्रीज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो बताइए कौन सा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर का जन विश्वास विधायक 2.0। क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, राइट। तो पहला स्टेटमेंट ये बोला कि वर्ल्ड बजट इज मेंशन इन द आर्टिकल। वर्ड बजट मेंशन नहीं किया गया, ठीक है, इट इज़ एनुअल स्टेटमेंट जो मेंशन किया गया। दूसरा ये बोला कि फ्रॉम 2015 ऑल्सो रेलवे बजट एंड द जनरल बजट वाज सेपरेटेड। इट इज़ नॉट 15, इट इज़ 17। आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है, आई मीन सॉरी। तो ये कौन सही है। तो डी आंसर होगा, क्योंकि बोला कि कौन करेक्ट है, दोनों गलत है। चलिए अगला स्टेटमेंट देखिए। बोला चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए टोटल ऑफ 9 सेक्टर हैज़ बीन गिवन द प्रायोरिटी। बिल्कुल सही है। दिस 9 सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर, एनर्जी एज वेल एज MSME, ठीक है। तो बताइए। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो जो 9 सेक्टर है कौन कौन सा 9 सेक्टर। तो एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। क्लियर है। इसमें कहीं भी MSME नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। बजट 2024-25 हैज़ सेट टू रिलीज हाउ मेनी न्यू हाई यील्ड क्रॉप वैरायटी टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड रेसिलियंस इन द एग्रीकल्चर। तो बताइए कितने की बात हो रही है। तो 109
हाइल्डिंग। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर, बताइए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो बॉर्डर डिफेंस को इतना दिया गया, नहीं ये गलत है। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो इट इज़ 45 करोड़ 45,000 आई मीन 45 लाख 47 47 4,773। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर्ड है कि उत्तर प्रदेश को ये बार में, तो उत्तर प्रदेश से स्पेसिफिक आप तैयारी करते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, नहीं तो इस वो नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड है कि गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर द सैलरी पर्सन एंड द पेंशनर फ्रॉम द 5 लाख, ठीक है, टू 7.7 लाख 5,000। ठीक है, अंडर द न्यू टैक्स रिजिम। सही है। अगला पर गवर्नमेंट हैज़ आल्सो प्रपोज टू इंक्रीज द डिडक्शन फ्रॉम द फैमिली पेंशन फ्रॉम 15,000, ठीक है, टू 25,000। ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द यूनियन बजट 2024-25 द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर ऑन द सब्सिडी इज एस्टिमेटेड टू बी ऑन विच टाइप ऑफ द सब्सिडी, द फूड सब्सिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the average gross non-profit asset of the scheduled commercial bank mentioned in the union budget? That is 2.8। ठीक है, next question, Vishnupad Mandir which was mentioned in the statement of the Nirmala Sitaram in the budget is located in Bihar। Next question, how much amount has been approved by the government for the rural development including the rural infrastructure? तो कितना, तो 2.66 करोड़। Next question, according to the budget 2024-25 what is the estimate percentage of the GDP for the finance year? तो बताइए, तो बजट के अनुसार कितना परसेंट ऑफ द GDP एस्टिमेट किया गया है? तो इट इज़ नथिंग बट 11.08%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, इसमें कंट्रीब्यूशन GDP का देख लीजिएगा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कंपनसेशन ऑफ 1 करोड़ टू द एम्प्लॉयज इन द केस ऑफ द डेथ इन द रोड एक्सीडेंट। तो बताइए कौन सा, तो कर्नाटका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रिसेंटली करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है। ठीक है, रिसेंटली द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली। ठीक है, इंडिया द मेंबर कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी सही है। ठीक है, हेड क्वार्टर कहाँ है इसका, तो लंदन इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। रिसेंटली नागी नकटी बर्ड सेंचुरी इन बिहार हैज़ अनाउंस। ठीक है, बिल्कुल सही। बोथ द सेंचुरी आर द नेचुरल वेटलैंड। ठीक है, क्लियर है। ये मैन मेड है, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन केवल एक सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, recently who has got the honor to become the first female helicopter pilot of the Indian Navy? तो अनामिका राजीव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। राइट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंसिस्ट ऑफ द टोटल 6 स्टेट। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो इस 7 सिस्टर ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में 8 टोटल हो गए। ठीक है, तो ये गलत है। रिसेंटली इधा सिन Hasia Nagrang has been appointed the first women DGP of the North Eastern India। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, क्लियर है। मेघालय में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है। ठीक है, रिसेंटली दूरदर्शन चैनल DD किसान सेलिब्रेटेड 10th एनिवर्सरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इट्स नॉट 10th, इट्स 9th वन। ऑन दिस ओकेजन DD किसान इंट्रोड्यूस द फर्स्ट AI एंकर नेम एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग इन द गवर्नमेंट ब्रॉडिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो DD किसान जो था इंट्रोड्यूस द फर्स्ट AI एंकर नेम एग्रीकल्चर एंड लैंड, नॉट फार्मिंग। चलिए दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट देखिए, विद द एम ऑफ द
bringing jointness and the improvement among the three wings of the Indian Army. The first tri-service conference named Parivartan Chintan was held in New Delhi. Army Day was celebrated on 10th January. ठीक है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो बेसिकली वन सही है, आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाजी टाइगर रिजर्व वॉज इन न्यूज़. बताइए कौन सा रिवर पर ये है? रिवर बेसिन पर, तो गंगा रिवर बेसिन पर. ठीक है, कौन सा स्टेट में है? तो उत्तराखंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट हिल्ड. बोला कि इंडिया का फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट कहाँ हुआ? तो असम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. पहला स्टेटमेंट ये बोला कि रिसेंटली इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 वर ऑर्गेनाइज इन गोवा. बिल्कुल सही है. फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विद द डिसेबिलिटी. ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पंतनाल वेटलैंड, ठीक है, वॉज इन न्यूज़. बताइए कहाँ है? तो ब्राज़ील में है. ठीक है, क्लियर है. चलिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. बोला रिसेंटली वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 वॉज रिलीज बाई यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम. ये सही है. बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट मोस्ट अफेक्टेड एनिमल ड्यूरिंग 2024-21 इज एशियाटिक लायन. ठीक है, तो क्या ये एशियाटिक लायन था? ये राइनोसेरस था. ये गलत है, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बोला चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मलावी डाइड इन अ प्लेन क्रैश. ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान आल्सो डाइड इन अ प्लेन क्रैश. ठीक है, नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ मलावी बट द वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, और दूसरा सही है प्रेसिडेंट ऑफ ईरान. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए. बोलिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. कोलंबो प्रोसेस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर द एशिया कंट्री टू मैनेज foreign employment and contractual labor. Recently, India assumed the chairmanship for the Colombo process for the first time for the year 2023-24. तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो केवल वन सही है. ठीक है, इट इज़ ट्रू अबाउट द कोलंबो प्रोसेस. ठीक है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एशियन कंट्री मैनेज करता है एम्प्लॉयमेंट एंड कंस्ट्रक्चुअल वर्कर. बट हम रिसेंटली इंडिया इसको अज्यूम नहीं किया है. ठीक है, एज ए चेयरमैनशिप. मतलब अज्यूम किया है इंडिया ने, बट नॉट फॉर द 2023-4, इट इज़ फॉर द 2024-6. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री हैज़ गॉट द अपॉर्चुनिटी टू होस्ट 11th वर्ल्ड वाटर फोरम. तो बताइए 11th जो कि हेल्ड होने वाला है 2027 में, तो ये सऊदी में. क्लियर है. जो 10th वाला था, 10th वर्ल्ड वाटर फोरम कहाँ हेल्ड हुआ? तो बाली, इंडोनेशिया. ठीक है, चलिए याद रखिएगा ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो वो वोल्वो कार विच रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी पासपोर्ट इन ए कंपनी फ्रॉम विच कंट्री? तो सूडान. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country has recently declared the monkeypox outbreak in health emergency? तो monkeypox आया कहाँ है? तो देखा जाए तो ये था कॉन्गो में. ठीक है, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द वॉक द टॉक योगा सेशन ऑर्गेनाइज प्रोग्राम इन राजस्थान. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड है. ठीक है, तो इट इज़ नॉट इन राजस्थान बट इन जनेवा स्विट्जरलैंड. ठीक है, यानी कि स्विट्जरलैंड में. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड. ठीक है, ये दूसरा सही है. इन जनवरी 2024 ईरान सक्सेसफुली लॉन्च इट्स 3 सैटेलाइट. विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट आर नॉट इंक्लूडेड? तो रुस्तम वॉज नॉट इंक्लूडेड, रेस्टॉल 3 वॉज इंक्लूडेड. ठीक है, चलिए. अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्ट इंडिया एस्टिमेट द रीच of the e-commerce market will reach to $325 billion in which year? तो 2030.
हु रिसेंटली वन द बेस्ट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड द सेवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज सिक्योर IoT दैट वाज इन न्यूज़। तो बताइए क्या है बेसिकली, ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। तो बेसिकली ये है इंडिया फर्स्ट कमर्शियल हाई परफॉर्मेंस शिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरादीप रिपीटेड क्वेश्चन, ओडिशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और यूनियन होम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी लॉन्च द अल्टरनेटिव ऑटो फ्यूल इथेनॉल 100 इन पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, तो बेसिकली देखिए ये महाराष्ट्र में नहीं, ये न्यू दिल्ली में था। ठीक है, न्यू दिल्ली। इथेनॉल 100 इज ए क्लीन अल्टरनेटिव गैसोलीन। ओके, ये सही है स्टेटमेंट, यानी कि दूसरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग अनाउंस द लॉन्च ऑफ द ग्रो इनिशिएटिव एम एट कन्वर्टिंग द बैरन आइलैंड टू द ग्रीन लैंड थ्रू द फार्मिंग एंड अफोरेस्टेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ग्रो। ठीक है, तो बताइए ग्रो का फुल फॉर्म क्या है। द ग्रीन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द वेस्टलैंड विथ एग्रोफॉरेस्ट्री। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोले चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओला इलेक्ट्रिक बिकम द फर्स्ट इंडियन ई स्कूटर कंपनी टू बिकम एलिजिबल फॉर प्रोडक्ट्स PLI स्कीम इन 2024 जनवरी। सही है। द PLI scheme was launched to increase the domestic manufacturing capacity with the higher import substitution employment generation। ये भी सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ द भारतमाला प्रोजेक्ट फेज 1 टू विच अमाउंट। ठीक है, तो कब तक ये भारतमाला प्रोजेक्ट की बात हो रही है एक्सटेंड की, तो ये 2027-28 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सुनील भारती मित्तल was conferred with the title of knighthood of the King Charles of the Britain। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एंड ही इज द फाउंडर ऑफ भारती मित्तल, आई मीन ठीक है, वहाँ भारतीय एयरटेल, ये भी सही है, यानी कि सी। अगला देखिए, बोले चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखिए। श्रुति वनरा बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्लेयर टू विन वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टाइटल इन जून 2024। ठीक है, तो बताइए कौन सा सही है। और दूसरा ये बोल रहा है कि श्रीजा अकुला बिकम द फर्स्ट इंडियन इक्वेटरियन टू विन द 3-स्टार ग्रैंड पिक्स इवेंट। तो देखा जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट को आपस में वो कर दिया, तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर was awarded the Order of Druk Golappo prestigious award honor of which of the country। तो बताइए भूटान का ये था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। who among the following is the mascot of the 6th खेलो इंडिया यूथ गेम 2024। ठीक है, तो क्या था, तो वीरांगना वेलुचिया। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट बोल रहा है। नरेंद्र मोदी हैज़ बिकम द 20th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, एंड दूसरा स्टेटमेंट ये बोला कि अमित शाह हैज़ आल्सो टेकन द ओथ ऑफ द मिनिस्टर ऑफ होम एंड कोऑपरेटिव एज वेल एज द पब्लिक ग्रीवांस रेड्रेसल। ठीक है, तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नरेंद्र मोदी हैज़ बिकम द 20th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द वर्क रिलेटेड टू ग्रीवांस एंड पेंशन विल बी लुक्ड आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कौन बोला करेक्ट स्टेटमेंट, तो पहला सही है। ठीक है, यानी कि ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला कि कौन सा करेक्टली पेयर्ड मैच नहीं है। ठीक है, तो शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये बिल्कुल सही है। निर्मला सीतारमण फाइनेंस। ठीक है, और देखा जाए तो जीतन राम मांझी MSME मिनिस्ट्री, ये भी सही। ठीक है, ठीक है। मनोहर लाल एनिमल हस्बेंड्री, ये गलत है। ठीक है, ये लालन सिंह है। ठीक है, चलिए, यानी कि ऑप्शन इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अटेंड द स्वेयरिंग इन सेरेमनी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो किसने, तो पृथ्वी राज सिंह रूपम ने। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एंड वेयर द इलेक्शन ऑफ 18 सभा, तो कब से कब ये हुआ था? तो बेसिकली देखा जाए 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक, ऑप्शन डी। पुष्पेंद्र स्वराज द यंगेस्ट एमपी ऑफ द 18 बिलोंग्स टू विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश? तो बहराइच, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बोर्ड। इन द 18th लोक सभा शंकर लालवानी मेड द रिकॉर्ड ऑफ विनिंग विद द हाइस्ट नंबर ऑफ द वोट, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इन द 18 लोकसभा इलेक्शन रविंद्र वायकर मेड द रिकॉर्ड ऑफ विनिंग विद द लोएस्ट नंबर ऑफ द वोट, ठीक है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा ये 2 नाम, ठीक है, शंकर जी का एंड रविंद्र जी का। चलिए जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। Out of the 343 MP elected for the 18th Lok Sabha, there are 73 women. It's not 73, it's 74. ठीक है। Nota got the total of 2,18,674 votes from the Indore constituency. ये सही है। Next question. Where is the Earthquake Memorial Museum located, which was won the 3rd place in the UNESCO Prix वेस्ले अवार्ड? तो बताइए कहाँ है? तो ये गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडिया लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक? तो बताइए कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में क्लाइमेट क्लॉक, लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक न्यू दिल्ली, CSIR के द्वारा वो किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इन द 10th जनरल असेंबली ऑफ यूनेस्को? तो बताइए, तो महाभारत को इंक्लूड नहीं किया गया, रेस्ट ऑल को इंक्लूड किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला कि असॉल्ट राइफल लॉन्च बाय द DRDO एंड द हैदराबाद बेस्ड द्वीपम आर्मर्ड इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। तो बताइए कौन सा असॉल्ट राइफल को ये लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन को देखिए, तो इसका आंसर होगा युग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अवार्डेड द पेन प्रिंटर अवार्ड? बताइए किसके दिया? अरुंधति राव को, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, रिसेंटली पर्शियन लैंग्वेज वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ द न्यू क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज और दो लैंग्वेज, ओके, ऑप्शन दोनों सही है, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली बोइंग सुकन्या प्रोग्राम, ठीक है, वॉज लॉन्च बाय होम? तो प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द ऑल इंडिया सर्वे रिपोर्ट ऑन द हायर एजुकेशन, ठीक है। इट वॉज स्टार्टेड इन 2011, ठीक है, ऐसे। एंड दूसरा बोर्ड, अकॉर्डिंग टू दिस रिसेंटली 2021-22 a decrease has been recorded in the enrollment of scheduled tribe, ठीक है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो बेसिकली देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज दैट ऑल इंडिया सर्वे ऑन द हायर एजुकेशन फॉर द इन 2024, ठीक है। इस सर्वे के अनुसार देखा गया है कि ये बिल्कुल सही 11, ये डिक्लाइन नहीं था, ये इंक्रीज देखा गया है, ठीक है। चलिए इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली ट्रांस हार्बर लिंक अतल सेतु हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन बॉम्बे एंड मुंबई, ठीक है, अतल सेतु। तो लेंथ इसका पूछ रहा है, तो इट इज़ 22 किलोमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोले कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, राइट। तो रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिलीज द स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023। इट इज़ नॉट प्रधानमंत्री, इट इज़ प्रेसिडेंट, ठीक है। इन दिस मध्य प्रदेश गॉट द अवार्ड ऑफ द क्लीनेस्ट स्टेट? नहीं, इट्स महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन डी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि दी प्रवृत्ति काली सिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट बिंग डिस्कस इज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द फॉलोइंग, ठीक है। रिसेंटली Ambedkar tallest statue, the statue of the social justice, is inaugurated in Andhra Pradesh.
बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड इस हाइट इस कितना, तो 205 फीट, ये गलत है, ठीक है, इस 206 फीट है, याद रखिएगा। अम्बेडकर जी का कहाँ था, आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द 50 जी समिट 2024 वाज ऑर्गेनाइज इन इटली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। Recently, 10th edition of Sustainable Development Report was released by the United Nations. तो it's not 10th, ठीक है, it's 9th one, ठीक है। फिनलैंड was in top, ठीक है, SDG में फिनलैंड टॉप पे था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, एनर्जी वाला पूछ रहा है, तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया का रैंक 63rd था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लॉडिया शेनेबाउम हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन मैक्सिको, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, तो 116 है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो बताइए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 का, उसका कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बोले इन दिस इंडिया इज़ द बेटर पोजीशन देन द नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। बोले इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंडिया हैज़ वर्सन पोजीशन देन इट्स अदर नेबरिंग लाइक नेपाल एंड बांग्लादेश, ठीक है। तो बताइए इट्स नॉट वर्सन देन दिस वन रदर देन चाइना और श्रीलंका, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, वन आंसर। विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्क्वाड फॉर्म रिसेंटली। तो बताइए कौन सा, इंडिया इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, फिलीपींस है, ठीक है, एंड अमेरिका है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड क्वेश्चन बाय द वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Recently, Prime Minister of which country has announced the plan to build the world's largest airport terminal at the AI Maktoum Airport? तो कहाँ, UAE का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स। बोले कि आइसलैंड इज द फर्स्ट कंट्री इन दिस लिस्ट, ठीक है, तो ओके, एब्सोल्युटली फाइन। इंडिया हैज स्लिप्ड टू 2 पॉइंट इज रैंक 129, ठीक है। तो बताइए कौन सा सही है। ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो आइसलैंड है टॉप एंड इंडिया स्लिप 2 पॉइंट टू 229th पोजीशन इन दिस लिस्ट। ये दोनों स्टेटमेंट सही होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। आइसलैंड टॉप पर है एंड इंडिया 2 पॉइंट स्लिप किया है, 2 प्लेस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द रिसेंटली फॉर्म द बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। तो बताइए कौन सा कंट्री इंक्लूडेड नहीं है। तो क्या इंडिया इंक्लूडेड है, अफगानिस्तान नहीं है, ठीक है, इसका आंसर अफगानिस्तान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज द वेल्थीस्ट सिटी रिपोर्ट। तो बताइए कौन सा इंडिया का टॉप पर है, तो बॉम्बे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली सूडान हैज़ बिकम द 32 मेंबर ऑफ द नाटो, ठीक है। तो रिगार्डिंग नाटो की कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखा जाए तो ये 1949 में फॉर्म हुआ था। इट वॉज फॉर्म्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री टू प्रोवाइड द कलेक्टिव सिक्योरिटी, ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद द नेम ऑफ द वर्ल्ड डीपेस्ट ब्लू होल डिस्कवर रिसेंटली। तो बताइए डीपेस्ट जो ब्लू होल कौन डिस्कवर कहाँ हुआ है। तो ये टामजा ब्लू होल था, ठीक है, टामजा ब्लू होल, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली ए न्यू वैक्सीन टैक 003 हैज़ रिसीव्ड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल। किससे से रिलेटेड है, तो डेंगू से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए बोले चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। IIT दिल्ली इज रैंक 105 अमॉन्ग द टॉप
Institution of the Social Science and Management in the World University Ranking 2024 release by the QS. In the same report, the highest ranked university among the Indian was Delhi University. ठीक है, तो बताइए, तो ये तो बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट, बट इट्स नॉट दिल्ली यूनिवर्सिटी, इट्स जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी. ठीक है, चलिए. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स. ठीक है, तो बताइए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया. तो इट्स वेरी सीरियस. ठीक है, कौन सा पोजीशन 159 पर है. वेरी सीरियस, इट्स वेरी सीरियस. चलिए. According to the CIPRI report, World Military Expenditure 2004, which country has the largest import? India. ठीक है, repeated question. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Choose the correct statement. International Solar Organization was conceived the United Nations framework on the climate change held in the Paris 2015. सही है. Recently, Paraguay has become the 100 member. ये भी सही है. एंड 101 मेंबर कौन बना है. नेपाल. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन देखिए. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिसेंटली रिलीज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इंडिया हैज स्लिप्ड 8 प्लेस टू द 93rd पोजीशन. बिल्कुल सही है. फिनलैंड इज द फर्स्ट पोजीशन, नहीं, इट्स डेनमार्क. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वेयर वाज द 19th नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट समिट 2024 हेल्ड कहाँ. युगांडा में. ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स. कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज बाय होम. तो वर्ल्ड बैंक. फैंटास्टिक क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Recently, which port of the India got the approval from the central government to operate as the India first transshipment port? तो विजयम पोर्ट, विजयम. ठीक है, केरला में जो है. अगला. Which of the following initiative has not been unveiled by the RBI? तो कौन सा. मुद्रा सुलभ पोर्टल is not relieved by that. ठीक है. नेक्स्ट. अगला क्वेश्चन देखिए. Which Indian insurance provider company has recently announced to launch the India first satellite in orbit third party insurance policy? तो बताइए कौन सा है ये. तो टाटा AIG. According to the latest data of the Global Forest Watch monitoring project, approximately how many tree has been destroyed in India since 2000? It is 2.33 million hectare. ठीक है, यानी कि 2.33. चलिए. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है. ठीक है. अंडर द सेक्शन 47 ऑफ द RBI एक्ट 1934, RBI ट्रांसफर द सरप्लस टू द गवर्नमेंट. ठीक है, सेक्शन 47 के अनुसार ये बिल्कुल सही है. ठीक है, उर्जित पटेल कमेटी से उस टाइम इशू हुआ था. रिसेंटली RBI है अप्रूव्ड द ट्रांसफर ऑफ 2.1 लाख करोड़. ये भी सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. राइट. पहला बोले कि फूड वेस्टलैंड रिपोर्ट 2024 वाज रिलीज बाय इंटरनेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इट्स नॉट इंटरनेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ UNEP. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, 83 मिलियन पीपल आर फाइटिंग हंगर ऑल ओवर द वर्ल्ड. 83 मिलियन, ये सही है, यानी कि ऑप्शन बी आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. राइट. पहला बोर्ड है according to the data released by the Ministry of the Finance, the direct tax revenue received of the government has increased in the financial 23. बिल्कुल सही है. According to the data released by Ministry of the Finance, the indirect tax received of the government has decreased in the finance year. ठीक है, देखा जाए तो बोथ इंक्रीज हुआ है. ठीक है, तो ये गलत है, ऑप्शन ए आंसर होगा. Which woman from India has the top the Forbes? तो ये सावित्री जिंदल. रिपीटेड क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. करेक्ट स्टेटमेंट में पूछ रहा है. ठीक है. इन इंडिया ईरान चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट, इंडिया इज ऑपरेटिंग द शहीद कलंतारी टर्मिनल.
द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडिया एंड ईरान फॉर द ऑपरेशन ऑफ चाबहार वाज साइंड इन 2016। तो बताइए ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 2016 में हुआ, मगर हाँ जो इंडियन ईरान चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट है उसमें शहीद बेस्ती पोर्ट पर एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि कौन सा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ऊपर, कोल इंडिया को। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द इंटरिम बजट 2024-5 द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 3 रेलवे कॉरिडोर अंडर द प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। ठीक है, टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। तो बताइए कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो रिलीजियस प्लेस कनेक्टिविटी कॉरिडोर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, बाकी ठीक है। एक तो पोर्ट कनेक्टिविटी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। हेवी ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर चाहिए एंड एनर्जी मिनरल्स वाला चाहिए, यानी कि 3 कॉरिडोर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द सूर्योदय योजना ऑफ इंस्टॉलिंग द रूफटॉप सोलर system announced by the Pradhan Mantri Narendra Modi, it has been announced how many unit of the electricity can be received free of the cost by the targeted family। तो बताइए कितने, तो 300 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक इशूड इंडिया फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ई स्वर्ण। तो किसने, इंडस सिंध बैंक ने, इंडस सिंध बैंक। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, स्टार्टअप, उत्तर प्रदेश इज इंक्लूडेड इन विच कैटेगरी, लीडर कैटेगरी। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इन 2020 व्हाट इज द टॉप स्टेट इन द टर्म्स ऑफ एडिंग ट्रांसमिशन लाइन। तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अवार्डेड 35th गोल्डमैन एनवायरमेंट अवार्ड, किसको दिया गया, तो आलोक शुक्ला को। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द रॉन्ग पेयर बोला है। ठीक है, तो कौन सा रॉन्ग है इसमें देखा जाए तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो जेस, जो कैनन फिल्म हुआ था तो जेलस फिल्म को। ठीक है, जेस फिल्म को। डायरेक्टर के मिगुएल कोमो जोमोस को। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल टेबल टेनिस प्लेयर टू मेक इस टॉप 25 इन द वर्ल्ड वुमेन्स सिंगल रैंकिंग। तो मनिका बत्रा। Who has become the first Indian to appoint as the jury member in 33rd समर ओलंपिक। तो किसको ये अपॉइंट किया गया, तो विल्किर मीर को। अगला क्वेश्चन देखिए, बोले कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो मिचेल स्टार्क, ये क्रिकेट से नहीं पूछेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट कौन सा सही है। धर्मशाला स्टेडियम इन हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट BCCI रिकग्नाइज ग्राउंड टू द इंस्टॉल हाईली हाइब्राइड पिच। ये गलत है। ठीक है, ये धर्मशाला नहीं है। ठीक है, दूसरा है द फाइनल ऑफ द रणजी ट्रॉफी वाज प्लेड बिटवीन द मुंबई एंड दिल्ली। ये सही है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगेन ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि यंग इटालियन टेनिस प्लेयर यानी सिमर वन द मेल सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलिया ओपन में। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 द पेयर ऑफ इंडिया फेमस वरुण बोपारा एंड द ऑस्ट्रेलिया मैथ्यू एडवेंट वन द टाइटल ऑफ मेल डबल्स विनर। ठीक है, तो बताइए कौन से हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच स्टेट रिसेंटली वन द वीमेंस सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। तो बताइए ये हरियाणा होगा। ठीक है, तो 1200 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, चलिए तो थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।